आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम बात करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात कर चुके हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आज हम देखेंगे दिस फोटोसिंथेसिस हैज़ टू स्टेप्स। ओके, वन इज़ कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन। अब पहले इन पे गौर करेंगे, लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं और डार्क रिएक्शन हम इसको क्यों बोलते हैं। लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि लाइट रिएक्शन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी इस लाइट रिएक्शन में, इस फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट जो है वो सनलाइट की नीड होती है। अगर आप यहाँ देखें डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन ये एक मिसकंसेप्ट वर्ड है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं आप ले सकते कि ये नाइट टाइम पे होता है, नो। डार्क रिएक्शन से मुराद ये होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, बट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द डे टाइम। अच्छा, हम देखेंगे ये जो लाइट रिएक्शन है इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। दिस लाइट रिएक्शन, ठीक है, टेक्स प्लेस इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इस लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉल्ड ATPN NADPH2। अब इस डायग्राम पे देखें, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रोमा है, यहाँ पे CO2 फिक्स होती है। यहाँ पे स्ट्रोमा में हम बात करेंगे कैल्विन साइकिल होता है या डार्क रिएक्शन। और ये जो आप देख सकते हो ये एक सिंगल जो है थैलेकॉइड है, और ये जो पूरा एक पाइल है डेट इज कॉल्ड ग्रेनम। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ऐसे है, अब देखेंगे जब ये लाइट रिएक्शन हो जाता है, लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास ये ATPN NADPH2 है, तो आप कह सकते हो कि ये जो ATP और NADPH2 है दिस इज़ फ्यूल। ये फ्यूल है जो लाइट रिएक्शन में तैयार होगा, और यही फ्यूल जो है, ठीक है, ये यूज़ होगा इन डार्क रिएक्शन। तो आपने फोकस करना है MCQs के हवाले से भी, शार्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स के हवाले से जो पैटर्न आपको सारा पता है उस साल से आपने कंबल तौर पर इसको तैयार करना होगा। डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन जो है डेट प्ले टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा ये देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है स्ट्रोमा, ग्राउंड सब्सटेंस जेलिक सब्सटेंस होता है, इसके अंदर होता है। इसको डार्क रिएक्शन को बोलते हैं कैल्विन साइकिल। ठीक है, इस डार्क रिएक्शन को आप कैल्विन साइकिल भी बोलते हो, और इसके रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी ग्लूकोज प्रिपेयर होगा। जो देखा जाए गौर से तो इस पूरे प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास जो फाइनल है वो क्या बनता है, ग्लूकोज। ओके, अब नेक्स्ट आ जाए, हम लाइट रिएक्शन को फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे, और आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट वेरी कंसेप्चुअल। यू कैन सी दिस वन, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है दैट इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो नॉन साइक्लिक का मतलब है नॉन साइक्लिक पाथवे, यानी जब नॉन साइक्लिक पाथवे में, जो कि ये सामने बना हुआ है डायग्राम में, जब नॉन साइक्लिक पाथवे में ATP प्रोड्यूस होगी तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इसके साथ ही पार्ट 2 है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द साइक्लिक पाथवे, यानी ATP जब साइक्लिक पाथवे में प्रोड्यूस होगी, अभी मैं डायग्राम को मॉडिफाई करूँगा तो देन आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो नॉन साइक्लिक है ये आपके सामने बनी है, दिस इज कॉल्ड, ये देखें जी स्कीम इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। इसमें देखें ये जो ATP बन रही है दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इस डायग्राम की मदद से सारे फिनोमेना को समझेंगे, और ये जो मैंने यहाँ मेंशन किया नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, इसको मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक है, ये आप देख सकते हो नॉन साइक्लिक साइक्लिक, जी स्कीम को नॉन साइक्लिक बोलते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पूरी डायग्राम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये असल में जो प्रोसेस है ये यहाँ पर हो रहा है। ओके, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब होता क्या है कि ये देखिएगा, ये लीफ का पार्ट है ज़रा, लीफ के अंदर, ठीक है,
क्लोरोफिल होता है, लीफ के अंदर मेसोफेज सेल्स होते हैं, मेसोफेज सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रेनम है, ये जो पार्ट बताया इसके अंदर थैलिकाइड है, इस थैलिकाइड के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए ये अब यहाँ से ऊपर के मूव करें तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है, फिर ये देखिए ये लाइक दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन। अब देखिएगा ये जो यहाँ पे ये सूरज मैंने शो किया है यहाँ पे, जब यहाँ से सूर्य की रोशनी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी फॉल करती है, ठीक है, इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर। ये देखिए ये क्लस्टर है, ये जो क्लस्टर है ये इसमें 250 से 300 तक जो है क्लोरोफिल होते हैं। दिस इज कॉल्ड द फोटो सिस्टम। ओके, और इस फोटो सिस्टम की जो एबिलिटी है वो क्या है कि टू एब्जॉर्ब 680 वेवलेंथ ऑफ सनलाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन दीज पिगमेंट्स। अब हम एक पिगमेंट की बात करेंगे, सबको हम नहीं लेके चलेंगे। व्हेन लाइट फॉल ऑन दिस पिगमेंट बिकम एक्साइटेड। ये जो पिगमेंट है ये एक्साइटेड हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, एक्साइटेबल फॉर्म में आ जाता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होते हैं टू स्टेबल। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो लॉस होते हैं, तो वैसे 1 by 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, लेकिन चूँकि हमारी नीड 2 की है आगे चल के, तो इसलिए हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो यहाँ पे लो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एनर्जी लेवल, और ये लो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी से बाद यहाँ पे होल बन जाएगा, एक्चुअली होल। तो यहाँ जो होल बन जाएगा डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब उसको फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहाँ पे आने चाहिए ताकि वो प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम इसको आगे कंटिन्यू पहले करते हैं। ये देखिएगा, इस सिस्टम को बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। चूँकि ये बाद में डिस्कवर हुआ इसलिए नाम पड़ा फोटो सिस्टम 2। यहाँ पर देखिएगा जब लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो ये एक्साइटेड होके देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो पार्ट इसी का हिस्सा है, ये रिएक्शन सेंटर है। आरसी का मतलब रिएक्शन सेंटर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिएक्शन सेंटर से होते हुए हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं जब आरसी से निकलते हैं, तो ये देखें साथ ही ये सब कुछ सारा प्रोसेस जो ये आपने याद रखना है, थैलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ये नियर बाई सराउंडिंग में सारे क्लस्टर पड़े हुए हैं ये पिगमेंट्स के। अच्छा, यहाँ पे अगेन आ जाती हैं, आरसी से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखिए आगे की पूरी सीरीज़ है, इसे बोलते हैं ईटीसी सीरीज़। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीरीज़। ये देखिएगा ये साइटोक्रोम सीरीज़ है, ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, या साइटोक्रोम B6F भी बोलते हैं इसको, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। दिस इज सीरीज़। अब देखें, आप जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो हम अब अगेन यहाँ आते हैं। जब यहाँ होल क्रिएट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो यहाँ पे वाटर होता है मेसोफेज सेल में, यहाँ पे फोटोलाइसिस होती है, ठीक है। यहाँ फोटोलाइसिस होती है, फोटोलाइसिस के रिजल्ट में देखिए, ये देखिए 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हुए और एक हाफ ऑक्सीजन मालिक्यूल रिलीज़ होगा। ये जो हाफ ऑक्सीजन मालिक्यूल है ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, और यही प्लांट हमें ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन देते हैं, तो यही ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो फिर आप कह सकते हो कि जो प्लांट्स हैं आर साइलेंट पार्टनर्स हैं, ये हमें लाइफ देती हैं। ओके, अब ये देखिए फोटोलाइसिस का फिनोमेना होता है। अब देखिए आपने समझना है, यहाँ फोटोलाइसिस के रिजल्ट में दो हाइड्रोजन रिमूव हुए, रिलीज़ हुए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से निकले थे, तो यहाँ होल फिल हो जाएगा। फिर अगेन लाइट पड़ेगी, फिर ये फिनोमेना रिपीट होगा। अब हम आगे चलते हैं। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे तो ये सीरीज़ है, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब ये देखो हाई लेवल पे, ये लो लेवल पे है। अब रूल क्या है कि हायर से लोअर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ईटीसी का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा, ईटीसी में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। बट जब ये हाई एनर्जी है, लो है, अब ये देखें, ये हाई हो गया, ये लो है, फिर ये हाई हो गया, लो हो गया, मतलब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हाई एनर्जी, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा, जब ये ट्रांसफर देगा तो यहाँ पे ह्यूज एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये हायर से लोअर, ये देखिए जब ये रिड्यूस होगा तो ये अब ये लो एनर्जी में, ये यहाँ से यहाँ एनर्जी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हायर से लोअर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो जब क्या होता है, यहाँ पे ह्यूज एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे, जब यहाँ पीसी भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। और अब ये देखो, अब ये हायर लेवल है और यहाँ ये लो लेवल है। जब भी हायर से लोअर लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तो ह्यूज एनर्जी रिलीज़। अब देखा, यहाँ हर स्टेप पर ईटीसी में हायर से लोअर
ठीक है। जब भी ये इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर होती है तो यहाँ पर ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी है, ये चूँकि थायराइड मेम्ब्रेन का प्रोसेस है, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर केमिस्मोसिस को बूस्टअप करेगी। देखिए ये फिनोमेना है यहाँ पर केमिस्मोसिस, ठीक है। केमिस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये हम डिटेल में आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है और एटीपी प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड केमिस्मोसिस। अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है, माय स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। यहाँ तक आप आई होप कि बात समझ गई हो। अब ये देखिए यहाँ पे एटीपी के साथ फास्फोरस बाइंड करेगा, किस वजह से, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ काफ़ी एनर्जी है जो इस प्रोसेस को बूस्टअप करेगी और यहाँ पर क्या बनेगा, एटीपी। अब यहाँ आ जाए, ये देखिए हाई से लोअर, अब ये देखिए फिर सेम फिनोमेना होगा। अब ये चूँकि ये देखिएगा फोर्स सिस्टम 1 है, ये पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे जो पिगमेंट्स हैं वो 700 वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं जो सूरज से रोशनी आती है। ये देखिए सेम यहाँ लाइट पड़ेगी फोटॉन्स की फॉर्म में, फिर वो फिनोमेना होगा, पिगमेंट बिकम एक्साइटेड टू रिटर्न, लास्ट होंगे रिएक्शन सेंटर में जाएंगे, फिर यहाँ से हाई एनर्जी रिटर्न यहाँ जाएंगे। सेम यहाँ पर ये देखें एक पूरी सीरीज़ है, मतलब यहाँ पे 2-3 सीरीज़ होती है प्रोटीन की, ठीक है। साइटोक्रोम सीरीज़ है ये भी, ये प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर, ठीक है, और ये फेडॉक्सिन है। अब ये देखिए हायर लोअर, अब इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ आ गए, ठीक है। लेकिन क्या वजह है यहाँ पे केमिस्मोसिस क्यों नहीं हो रही? हाँ, यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो श्योर मैंने कहा कि एनर्जी रिलीज होगी, बट डिपेंड करते हैं इनकी नेचर पर। हियर नॉट इनफ एनर्जी प्रोड्यूस हियर, यहाँ एनर्जी बनती है ज़रूर, बट नॉट इनफ एनर्जी टू मेक द प्रोसेस टू मेक द एटीपी, इसलिए यहाँ एटीपी नहीं बनता। बट यहाँ इंतज़ार कर रहा होता है एक एंजाइम, ये एंजाइम है, ये देखिएगा एनएडीपी रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है ये रिडक्शन करेगा किसकी, एनएडीपी की, 2 हाइड्रोजन को बाइंड करवा देगा और ये बन जाएगा NADPH2, ठीक है। तो आपने देखा NADPH2 बन गया, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आपने ये देखिएगा ये जो टर्म्स सारी मेंशन किए हैं, PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर, ठीक है, PQ प्लास्टोक्विनोन, PC प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, NFD दैट इज फेडॉक्सिन। अच्छा एक बात समझिएगा, इस आपने समझी इस बात को, ठीक है। तो ये सारा समझा दिया, ये देखिए फोर्स सिस्टम 1 ये यहाँ तक, ये देखिए सारा फोर्स सिस्टम 2 है और ये फोर्स सिस्टम 1 है, ये सारे पॉइंट समझा दिए। ये जो पाथवे है ये नॉन साइक्लिक अभी तक बताया, इसका मतलब क्या हुआ, इस नॉन साइक्लिक पाथवे में आपके पास 2 चीज़ें बनी। देखिए लाइट एक्शन के पहले स्टेप में नॉन साइक्लिक में क्या बना, ATP एंड NADPH2, ठीक है, ये हमने शुरू में बात की थी, प्रूफ भी हो गया। अच्छा आखिरी पॉइंट है, ठीक है, आखिरी पॉइंट समझिएगा कि कभी कभार क्या होता है कि सेल में बहुत हाई मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से ये जो NADPH इधर ये प्रोसेस जब हो रहा है ना, हाई मेटाबॉलिज्म होता है तो ATP जो है वो उसकी कमी हो जाती है, ATP कमी हो जाती है, लेकिन सेल को ATP की डिमांड होती है, इसलिए क्या होता है, और यहाँ पर ना NADPH2 इतना ज़्यादा बन चुका होता है, pH जो है वो लो हो जाती है, pH चेंज हो जाती है। अब क्या होता है, सेल को एनर्जी भी चाहिए और इसको मेंटेन भी करना है, तो फ़ौरन से ना ये प्रोसेस जो नॉन साइक्लिक वाला स्टॉप हो जाएगा और ये इसको बोलते हैं साइक्लिक। अब क्या शुरू हो जाएगा, साइक्लिक जब शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये इमरजेंसी कंडीशन में होता है, ये हर वक्त नहीं होता, ये तब होता है जब हाई मेटाबॉलिज्म होता है और जब एनर्जी कम हो जाती है। अब जैसे ना इसकी डिमांड बढ़ गई है सेल की, तो अब जल्दी इसको एनर्जी चाहिए, अगर ये प्रोसेस होता रहेगा तो फिर तो ये देखें ये बनता रहेगा, पीएच भी चेंज नहीं होगी, ATP कमी हो जाएगी, तो सेल में बैलेंस ख़राब हो जाएगा या सेल फॉर्म सही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ये जो है ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय इधर जाने के ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर से यहाँ आ जाएंगे, ये फेडॉक्सिन यहाँ भी अवेलेबल होगा, यहाँ फेडॉक्सिन आ जाएगा, फेडॉक्सिन से यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस जगह पर ना ऐसे, ये देखिए इस जगह पर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्या होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फेडॉक्सिन पे, फेडॉक्सिन से साइटोक्रोम PC यहाँ आ जाएंगे। अच्छा जब इस यहाँ देखिए यहाँ कम टाइम पे ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, देखिए जब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर कोई बात है, नेचर ऑफ प्रोटीन है, तो यहाँ पर हायर से लोअर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ह्यूज एनर्जी रिलीज़ होगी। यहाँ जब ह्यूज एनर्जी रिलीज़ होगी तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो यहाँ पर क्या बनाएगी, ATP। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अच्छा जैसे सेल की नीड पूरी हो जाएगी ना, तो फ़ौरन से क्या हो जाएगा, मैंने कहा था इमरजेंसी में होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो फ़ौरन क्या होगा, जब ATP नीड हो जाएगी तो एकदम से ये साइक्लिक जो है स्टॉप हो जाएगा और दोबारा से ये नॉन साइक्लिक जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट
फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लाइट रिएक्शन पे बात की और डार्क रिएक्शन भी। ओके, आई होप कि आपको सारा समझ आ गया है। और आपने कंपेयर बेटा करना है। ये देखिए लाइट रिएक्शन नॉन साइक्लिक में ये चीज़ें बनती हैं, साइक्लिक में सिर्फ ये बनती है ATP, ये पता होना चाहिए। एक और बात, नॉन साइक्लिक में ये देखिए फोटोलाइसिस इन्वॉल्व है, जबकि साइक्लिक में ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। फोटो सिस्टम, अच्छा साइक्लिक में देखिए सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, जबकि नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व है। ओके, इस ऑल अबाउट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई बात हुई तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़, थैंक